वो नई नवेली दुल्हन की इतनी इज्जत हो गई कि उसने ऑर्डर करके खाना मंगवा लिया और सबने चुपचाप खा भी लिया और मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला, ना तुम्हारी माँ ने ना तुम्हारे भाई ने। मैं चाहता हूं कि जिस शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है, तुम्हारी जिंदगी में भी मेरे लिए इस जज्बे की वही शिद्दत हो। खुद को साबित करने के लिए हलकान मत होती रहना। जो जैसा चल रहा है चलने देना। देखो, तुम कुछ भी कर लोगी ना, आखिर में तुम्हें जिल्लत ही मिलेगी। बड़े नाशुक्र हैं यहाँ के लोग। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। एक ताज़ा तरीन खबर आपसे शेयर करते चलें कि खैरपुर में गंबट बाईपास के करीब ट्रक क्या हो गया जुबैर? कब से मुंह फुलाए बैठे हैं? इतनी अनजान मत बनो फहमीदा, तुम सब जानते हो। मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी तुम्हें रूमी को दोबारा किचन में भेजने की? अरे कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकती थी? क्या क्या मतलब इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे भाई, कहीं मुरीख पर तो नहीं भेज दिया था मैंने उसे? किचन में नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी? आप क्या चाहते हैं कि शोकेस में सजा कर रखूं उसे? अरे तुम हर बात उल्टी करती हो फहमीदा। मैं रूमी के किचन में जाने पे एतराज नहीं कर रहा, लेकिन भाई कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ रस्में होती हैं। वही 2 दिन की दुल्हन को उठा के काम पे नहीं लगा दिया जाता। तुमने देखा नहीं था उनके चेहरों पे परेशानी कितनी वाज़ेह थी कि उनकी नौ ब्याहता बेटी को यूं काम पे लगा दिया जबकि घर वाले सारे आराम कर रहे हैं। खामखा बात को बढ़ाए मत, कोई कयामत नहीं आ गई। और वैसे भी मैंने नहीं भेजा था उसे किचन में जबरदस्ती, खुद गई थी वो। और ये परेशानी किस बात की और कौन सी रस्में? अरे कोई तहजीब इखलाक नाम की चीज है उनमें या नहीं? ये कहाँ का दस्तूर है भाई कि किसी के घर बगैर बताए मुंह उठाकर चले जाओ? नाराज तो हमें होना चाहिए था उनकी बदतहजीबी पर। किसी का घर नहीं है, उनकी बेटी का ससुराल है। कितने चाव से अपनी बेटी के चेहरे पे खुशी देखने आए थे, कितना दुख लेके वापस गए। अरे क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? अरे जो भी सोचते रहे, कोई जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़े जा रहे उनकी बेटी पर जो हमारे बारे में बुरा सोचेंगे वो। क्यों? तुम्हें उनके चेहरे से पता नहीं चल रहा था कि रूमी उनकी इकलौती और लाडली बेटी है? जैसे जूनी हमारी बेटी है वैसे ही रूमी भी हमारी बेटी है। तुम सोचो अगर जूनी के बारे में खबरदार अगर जूनी का नाम लिया तो कहाँ मेरी जूनी और कहाँ वो रूमी? अगर इतना ही लाड था ना तो शादी क्यों की उसकी? घर बिठा कर रखते और उठाते उम्र भर उसके नाज नखरे। अब मैं उसे पलंग पर बिठाकर खिदमतें करने के लिए तो नहीं लाई थी ब्याह कर। तुमसे तो बात करना बेकार है। तो मत करें, किसने कहा है? खुदा का खौफ नहीं, बेटियों वाले हो कि बेटियों पे जुल्म करते हैं। बिगड़ गए जब से बहू घर आई है, मिजाज ही नहीं मिलते इनके तो। जल्दबाजी में कहीं हमने गलत फैसला तो नहीं कर लिया? अल्लाह ना करे ताहिर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुश होने के बजाय आप लोग परेशान हो रहे हैं। किस बात पर खुश हो मैं? इस बात पे कि रूमी अपने घर की जिम्मेदारियां समझ गई है और उन्हें बखूबी निभाने की कोशिश भी कर रही है। नहीं, अभी तो 1 हफ्ता हुआ है शादी को। ऐसी भी क्या समझदारी कि रूमी जाकर किचन में खड़ी हो गई, बाकी के घर वाले बैठकर आराम कर रहे हैं बस। जिम्मेदारियां उठाने के लिए कोई सालों नहीं लगते हैं। जितनी जल्दी इंसान एहसास कर ले इतना ही बेहतर है। और एक ना एक दिन हर लड़की को अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। और हाँ, घर जाके अरसल से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना वो रूमी के लिए कितनी जल्दी परेशान हो जाता है। खामखा एक और मसला खड़ा हो जाएगा। नहीं करता मैं अम्मी किसी से जिक्र, लेकिन अम्मी आप प्लीज प्लीज रूमी से ज्यादा इन टच रहिएगा। उसे ऐसा ना महसूस हो कि वो वहाँ के लिए। अच्छा ठीक है। आप जानती भी अम्मा कि मैंने कितनी मुश्किल से ये सिचुएशन बनाई थी, सब कुछ खराब कर दिया आपने। अरे बेटा, मेरा भला इसमें क्या कसूर?
मैंने तो वैसे ही करना चाहा जैसे तुमने मुझे समझाया था, लेकिन तुम्हारी ये भाभी एंड टाइम पे बीच में टपक पड़ी कि खाना खा ले। तो आपने इतना सर पे चढ़ाकर क्यों रखा हुआ है उसको? उसे सख्ती से ताकीद करें कि हमारे घर के मामलात से दूर रहा करे। बेटा मैंने क्या सर चढ़ाना है, ये सवाल तो तुम अपने भाई से करो ना, जो उसे महारानी बनाकर रखता है। और वैसे भी ताहिर भाई लोगों को तो खुद इतनी जल्दी थी रूमी से मिलने जाने की, यहाँ खाना खत्म हुआ नहीं कि फौरन भागे। बीमार बहन का भी लिहाज नहीं किया उन्होंने। हाँ, आपकी बीमारी तो सिर्फ एक बहाना था, इतनी जल्दी दौड़े तो वो रूमी के लिए आए थे और साथ साथ रमशा से भी जान छुड़वा ली। अरे रमशा तो यहाँ तपी बैठी है कि आप ही ने भेज दिया, तुम ना आने देती। आप जानती भी हैं कि रमशा की जबान कितनी चलती है, कभी भी कुछ भी बोल देती है। फिर मुझे तो सिचुएशन संभालनी पड़ती है ना, कवर करना पड़ता है। इसको कुछ अकल दें कि सोच समझ के बोला करे, वरना ये रिश्ता हाथ से चला जाएगा। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा, और ना ही मैं कभी जाने दूंगी। प्लीज किसी खुशगुमानी में मत रहें तो बेहतर है। मुझे हारिस के तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर उसने अपनी किसी पसंद का इजहार कर दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे अल्लाह ना करे, और कैसे नहीं कह सकते हम? इतनी मेहनत करके जो रूमी का रिश्ता करवाया वो सिर्फ इसलिए ना कि तुम दोनों बहनें वहां खुश रह सको और जल्दी उस रूमी से जान छुट जाए हम सबकी। अब इतना सब करने के बाद भी हारिस कैसे अपनी पसंद का इजहार कर देगा? यही तो कह रही हूँ अम्मा कि अपनी मेहनत ना आप जाया होते हुए देख सकती है ना मैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो बस मामू से आके रमशा के लिए रजामंदी ले लें। अच्छा तू फिक्र मत कर, मैं ऐसा करती हूँ कि कल ही आ जाती हूँ, और अब मैं खुद बैठकर ताहिर भाई से बात करूंगी। लगी लिपटी रखने से कोई फायदा नहीं है। क्या हो गया अम्मा आपको? अभी तो मामू आपके घर से आ रहे हैं आदत करके। अब अगर आप कल उठ के आ जाएंगी तो क्या सोचेंगे वो कि इतनी जल्दी ठीक हो गई? कुछ दिन सब्र करें। अच्छा चलो ठीक है। घर पहुंच गए क्या है लोग? पहुंच गए होते तो मैं आपसे इतने आराम से बात कर रही होती। किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। अरे बेटा ये क्या कर रही हो तुम? हसीना कर लेगी, तुमने पकाया काफी नहीं है? अरे नहीं, बस मैं चाहती हूँ आप जल्दी से ट्राई करें। हैं? अच्छा चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई वाह, बहुत उम्दा भाई, बहुत अच्छा जायका है। जीते रहो बहू, जीते रहो। अरे फहमीदा तुम भी खाओ, बहुत अच्छा है, खा के देखो। बहुत लजीज है भाई, अच्छी कोशिश है। मसाला भी बिल्कुल सही। थैंक यू आंटी। थैंक यू अंकल। अरे ऐसे शुक्रिया थोड़ी होगा भाई, ठहर जाओ 1 मिनट। ये लो भाई तुम्हारा इनाम, लो मेरी बेटी। अरे नहीं बेटा, इनकार नहीं करते, हमारे यहाँ की रस्म है। देखो जब बहू हमारे घर आती है, मीठा बनाती है तो हम उसको इनाम देते हैं। मीठा न सही, तुमने नमकीन इतना उम्दा बनाया कि बस मीठा भी अच्छा बनाओगी। रखो मेरी बेटी, आओ। हाँ जीते रहो, आ जाओ, जीते रहो जीते रहो। बैठो बैठो, आ जाओ, शाबाश बैठो। और सुनो, अंकल नहीं भाई, हमें असद अब्बू कहता है, तुम भी हमें अब्बू कहोगी, ठीक है? जी अब्बू। हाँ भाई, बहू अगर घर को घर समझ ले तो सास ससुर भी माँ बाप ही हो जाते हैं। माइन खाना तो निकालो। बस मैंने फैसला कर लिया, आज से मेरा और जुबैर का खाना रूमी बनाएगी। अब हम हसीना के हाथ का खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, अगर रूमी को कोई एतराज ना हो। क्यों रूमी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अरे नहीं आंटी, मुझे क्यों एतराज होगा, मैं तो उल्टा खुश होंगी। नहीं बेटा,
अभी नहीं, पहले हनीमून से लौट आओ, फिर देखेंगे, आराम, है ना? अंकल वो तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। हाँ भाभी, वाकई आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, स्पेशली कबाब आज से आप ही बनाएंगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये वाकई परहेजी खाना है। बिरयानी देखो कैसी। वाह वाह। देखो, जब बहू हमारे घर आती है, मीठा बनाती है, तो हम उसको इनाम देते हैं। मीठा न सही, तुमने नमकीन इतना उम्दा बनाया, रखो मेरी बेटी। अभी तक इन पैसों को हाथ में लिए बैठी हो, रख दो इन्हें। ये सिर्फ पैसे थोड़ी है मेरे लिए। अच्छा, तो फिर क्या है ये? वैसे तुम्हारे चेहरे पे खुशी देख के लग रहा है कि तुम्हारे लिए ये किसी ट्रॉफी या अवार्ड से कम नहीं है। यही तो बात है, मोहब्बत और खुलूस से दिया गया हर तोहफा और पजीराई के बस चंद बोल किसी अवार्ड या ट्रॉफी से कम थोड़ी होता है। तो फिर कहाँ सजाने का इरादा है इस ट्रॉफी को? जो भी सबसे अच्छी जगह, लेकिन खर्च नहीं करता। बहुत गहरी बातें करती हो तुम। दिल से निकली गई हर बात गहरी होती है। अच्छा, तो फिर किसी के बहुत मोहब्बत भरे जज्बात के बारे में आपका दिल क्या कहता रहूं? ऐसे नहीं देखा ना मुझे, प्लीज। आ गई तुम्हें मेरी याद, नबील? क्या तुम्हारी भाभी ने इतना ही अच्छा खाना बनाया था कि तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई? या वहां बैठकर मेरी इंसर्ट को एंजॉय कर रहे थे? कैसी बातें कर रही हो माही, गलत समझ रही हो तुम। मैं असद भाई के साथ ऑफिस की बातें डिस्कस कर रहा था, इसलिए टाइम लग गया। जानती हूं मैं कौन से बिजनेस की बातें हो रही थी। अभी उसे आए हुए इस घर में दिन ही कितने हुए हैं, कितनी अहमियत दी जा रही है उसको, कितनी तारीफें की जा रही हैं उसकी, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। मुझे तो कभी किसी ने इनाम नहीं दिया, कभी किसी बात पे अप्रिशिएट तक नहीं किया। तुम्हारे अब्बू की भी मुनाफकत पता चल गई मुझे। ये सब कुछ तुम्हारे लिए भी हो सकता है माही, अगर तुम थोड़ा दिल से, मोहब्बत से सबका दिल जीतने की कोशिश करो तो। क्यों? मैं क्यों करूं ये कोशिश? हाँ, मुझसे ये नाकाम कोशिशें नहीं होती, जानती हूं मैं। इस घर में कुछ भी कर लो, ये लोग कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें पता है ना कि कोशिश करने से कुछ भी हासिल हो सकता है। ये सब तारीफें तुम्हारे लिए भी की जा सकती हैं, लेकिन तुम तो हार मान चुकी हो। हार नहीं मानी मैंने, और ना ही मैं बेवकूफ हूं। फजूल में खुद को हलकान करती रहूं। और रही बात रूमी की, उसे भी बहुत जल्द एहसास हो जाएगा। इस घर में रहने वालों को जितना भी वो मक्खन लगा ले ना, कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? बस इग्नोर कर दो तुम सब कुछ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नबील, लेकिन ये नाइंसाफियां ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हो सकती। एक बहू को दूसरी बहू पर तरजीह दी जा रही है, जानबूझकर।
मैं तुम्हारी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो रूमी के साथ इतनी स्वीट क्यों हो रही हैं? सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए, बस। अच्छा, बस कर दो ना गुस्सा। अच्छा सुनो ना, मैं बात करता हूँ अम्मी से। कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की। यही कहेंगी कि मेरे बेटे को भर के भेजा है इसने। सड़क तो वो बन गई है ना मेरे ख्याल से, है ना? बारिश भी आने वाली है। मामू, अम्मी की तबीयत कैसी थी? मुझे तो कुछ सही से बताती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अरसल बेटा, तुम भी हमना को लेकर चक्कर लगा लेना ताकि इसकी तसल्ली हो जाए। जी अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि रूमी कैसी है? खुश तो है ना वो? हाँ हाँ बेटा, बहुत खुश है अपने घर में। तुम लोगों को बहुत याद कर रही थी। मैं भी बहुत मिस करता हूँ उसे, बहुत याद आती है मुझे। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं अगले हफ्ते जाऊंगा ना, मिलकर आऊंगा उसे। नहीं नहीं बेटा, रोज रोज बहनों के घर जाना कुछ मुनासिब नहीं लगता। हम तो अपनी तसल्ली के लिए गए थे, जो उसको खुश और आबाद देख के हो गई। क्यों ताहे? हाँ, ओ देखिए ना, हमारी बेटी अपने घर में खुश है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बेटा। मैंने कहा था ना आप लोगों को मामू कि आप लोग रूमी की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। अम्मी ने रूमी के रिश्ते का इंतखाब बिल्कुल ठीक किया। हाँ हाँ भाई, आंखों की भतीजी है, अच्छा ही सोचा है उन्होंने हमारी रूमी के लिए। क्या बात है हारिस, इतने खामोश क्यों हो? जी भाई, एक दिन का आना जाना थका देता है, रस भी नहीं मिला। वो दरअसल इतना लंबा सफर करके आए ना, थक गया है। हाँ भाई, बहुत सफर है और एक दिन में आना जाना। वैसे क्या जरूरत थी आपको इतनी तारीफें करने की? और रूमी ने ऐसा क्या बना दिया था भाई कि जेब से झट से नोट निकाला और उसे इनाम दे दिया आपने? बस ऐसी ही तारीफें करें ना तो बहुओं के दिमाग साथ में आसमान पे चढ़ जाते हैं। अरे अजीब बात करी हो फहमीदा तुम। भाई तारीफ तो तुम भी कर रही थी, मैंने कर दी तो क्या बुरा हो गया? तारीफ करने और सर चढ़ाने में बड़ा फर्क होता है, लेकिन आप नहीं समझेंगे कि रिश्तों में तवाजुन कैसे बरकरार रखा जाता है। हद से ज्यादा अगर बहुओं की तारीफ कर दी जाए ना तो वो हर काम एहसान समझकर करने लगती हैं। मैं तो आज तक तुम्हें नहीं समझ पाया फहमीदा, बाकी बातें तो रहने दो। चलो भाई, मुझ पर तंज समझ आता है आप। और वैसे आपने ये हनीमून वाली बात क्यों कही? आपको अच्छा नहीं लगता कि बहुएं घर गृहस्थी करें, घर में रहें, घर को घर समझे, सराय ना समझें? कहने क्या चाह रही हो? यही कि बहुओं को घर गृहस्थी करने दें भाई। ये सैर सपाटे पर निकल गई ना तो घरदारी उनकी समझ में नहीं आएगी। आपकी समझ में नहीं आएगी मेरी ये बातें। आप करें तारीफें, फिर सर चढ़ेंगी ना तो रोएंगे। बहू तो आप वाकई लाजवाब लाई हैं। वैसे नबील की बारी में आप कहाँ थी? अगर उसके सलीके से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको और इस घर वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप चाहती हैं ना कि ये घर जुड़ा रहे तो प्लीज मेरे और महीन के मामलात में दखल देना बंद कर दें। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? आओ बेटा। आज कहीं जाना तो नहीं है? नहीं, कोई प्लान तो नहीं है। सोच रहा था शायद ऑफिस चला जाऊं, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं वो अटेंड कर लूं। चलो अच्छी बात है, ऑफिस जाना चाहिए। काफी दिन हो गए तुम्हें घर बैठे हुए। लेकिन असद और नबील, तुम दोनों को जल्दी आना होगा आज। क्यों, खैरियत? वो जैनब है ना, उनका फोन आया था। उन्होंने आज तुम्हारी शादी की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत रखी है। अच्छा, तो तुम जरूर जाएंगे। और रूमी, तुम्हें ना बहुत अच्छे से तैयार होना होगा, इसलिए कि जो हमारे अजीज रिश्तेदार तुम्हारी शादी में नहीं आ सके ना, वो तुम्हें पहली बार देखेंगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू में किसी को जरा सी भी कमी लगे। जी आंटी। माइन, क्या है ये सब? ये क्या कपड़ों का बाजार लगाया हुआ है? क्या बाजार लगाया हुआ है? एक भी कपड़ा ढंग का नहीं है पहनने के लिए। समझ ही नहीं आ रही रात दावत में क्या पहनूं मैं। ये इतने सारे कपड़े हैं तुम्हारे पास, इनमें से कुछ भी पहन लो, तुम्हें तो सब सूट करता है। हाँ वो तो तुम ठीक कह रहे हो, मुझे सब सूट करता है, लेकिन रात सब खानदान वाले लोग होंगे ना, तो ये सारे ड्रेसेस मैं कहीं ना कहीं पहन चुकी हूँ। अब मैं इन कपड़ों में से मैं कोई रिपीट नहीं करूंगी। हाँ, उस दिन तुमने इतने सारे ड्रेसेस लिए थे, उनमें से कोई पहन लो। कितने लिए थे? सिर्फ 5 जोड़े लिए थे, और वो सारे मैं इवेंट्स में पहन चुकी हूँ। मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाली। हाँ, तो असद भाई की शादी को सिर्फ 1 हफ्ता ही गुजरा है, अभी वो नए होंगे। तुम नहीं समझोगे। मुझे ये बताओ, ये देखो, ये कैसा है? ये अच्छा नहीं है क्या? थोड़ा ओवर नहीं, मतलब शादी में पहनने वाला नहीं है, दुल्हनों टाइप। ओवर ही तो चाहिए। तुमने सुना नहीं था तुम्हारी अम्मी क्या कह रही थी रूमी से? हाँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मैं किसी से कम क्यों दिखूं? अभी देखना तुम्हारी रूमी भाभी कैसे बन ठन के अपने कमरे से बाहर निकलेंगी, खानदान की और घर वालों की दाद वसूल करने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा दिखना। मैं यही पहनूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, यही पहन लो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ ज्वेलरी क्या पहनूं। हेलो, ज्वेलरी कौन सी निकाल? हाँ ठीक है, वो देखती हूँ मैं। असद, अब प्लीज ये देखकर बताएं ना, मैं आज की दावत में कौन से कपड़े पहनूं? सब ठीक लग रहे हैं ऑनेस्टली। तुम जो भी पहनोगे अच्छा लगेगा। नहीं ना, मैं सिर्फ आपकी पसंद से पहनूंगी। बताएं प्लीज, जल्दी देख के। मेरी पसंद से? अच्छा, अगर ये बात है तो ये पहन लो। ये तो बहुत हल्के रंग का नहीं है दावत के हिसाब से, पर मम्मी ने कुछ बोला तो? जब अम्मी तुम्हें देखेंगी ना, तो सिवाय तारीफ कर कुछ नहीं कहेंगी, ट्रस्ट मी। पक्का? पक्का। तुम जानती हो रूमी, तुम्हारे अपने रंग इतने खूबसूरत हैं कि तुम्हें आसपास के रंगों की जरूरत नहीं।
रूमी और कितनी देर है? अगर तुम तैयार कैसी लग रही हूँ मैं? मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? बहुत हसीन लग रही हो माशाल्लाह। नबील बेटा आ जाओ। अरे देर हो गई इतनी, पता नहीं कहाँ रह गए बच्चे। बेटे आ जाओ, बहुत फोन आए उन लोगों के। आओ आओ, शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे बेटा देखो, नबील और माहिन कायम को बुलाओ, देर हो रही है ना। जी चलो मैं बाहर जा रहा हूँ, चलते हैं बस, बहुत देर हो गई। आओ आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी मेरी नई और बड़ी बहू। भाई बहू तो बहुत ही प्यारी लेकर आई है फहमीदा भाभी। वैसे इस बार सही इंतखाब किया आपने बहू का। इस दफा क्या मतलब? अभी तो किया मैंने इंतखाब। माशाल्लाह चांद सूरज की जोड़ी है दोनों की। ये तो है। वैसे अगर इस लड़की की कोई छोटी बहन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी अपने यासिर के लिए लड़की देख रही हूँ। नहीं नहीं, ये तो इकलौती और लाडली बेटी है अपने माँ बाप की, लेकिन उसके साथ साथ बाइखलाक, सुलझी हुई और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बच्ची है। हाँ ये तो है, वैसे देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है। वही तो, जब औलाद अपने फैसले माँ बाप पर छोड़ती है ना, तो माँ बाप भी औलाद के लिए सबसे कीमती चीज़ का इंतखाब करते हैं। ये तो बात है भाभी, बहू तो आप वाकई लाजवाब लाई हैं। वैसे नबील की बारी में आप कहाँ थी? तशरीफ रखें।
क्या हाल है, ठीक हो? हाँ वो तो देखो जरा कितना तैयार हो गया है। मैं तो खुद देख मुबारक आप दोनों की शादी है ना। थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही है, सबको मैं ही दुल्हन लग रहा। बिल्कुल। माहीन प्लीज प्लीज अब तो रोना बंद कर दो। कब तक रोती रहोगी? प्लीज। इतनी जिल्लत इतनी रुस्वाई के बाद अगर रो भी ना तो क्या करूं? इतना तमाशा बनाया मेरा। कसूर क्या मेरा? हाँ, जब तुम्हारी माँ एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती, सबके सामने जलील कर देगा। क्या है मेरा कसूर? यही ना कि मैंने तुमसे मोहब्बत की और ये शादी तुम्हारी माँ की पसंद से नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी माँ मुझे हकीर समझ के सबके सामने जलील करे। यार देखो, मम्मी भूल जाती हैं, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। तुम और कर भी क्या सकते, और तुम्हारे माफी मांगने से कुछ नहीं बदलने वाला। मैं हमेशा इस घर की अनचाही बहू रहूंगी और तुम्हारी माँ हमेशा मुझे यूं ही जलील करती रहेगी। अब तो रूमी की शक्ल में उनके हाथ एक ऑप्शन भी आ गया कि मुझे नीचा दिखाती रहे और कीर दिखाती रहे। मैंने कहा ना, आइंदा ऐसा हरगिज नहीं होगा। बहुत हो गया ये सब। अम्मी, मुझे ना इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी माहीन भाभी को देखकर। सब इतनी बुरी बुरी नजरों से देख रहे थे। भाभी ना पूरी गाय लग रही और मुझे शदीद अफसोस हो रहा था नबील भाई। तुम्हें क्यों एम्बैरेसमेंट हो रही है भाई? और उसे जरूरत क्या थी इस तरह से नमूना बनकर खानदान की दावत में जाने की? ये थोड़ी सी अकल ले लेती रूमी से। क्या है भाई, इसने खुद, नबील ने मुसीबत अपने गले डाली है ना, खुद ही भुगते। मुसीबत नहीं है वो बीवी है मेरी, और उसे मैंने बर्दाश्त करना है ना अम्मी, तो वो मेरा नसीब है। आप लोग प्लीज उसका मजाक उड़ाना बंद कर दें। क्या हो गया तुम्हें? कहना क्या चाह रहे हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जो कर रही है ना वो सही नहीं है और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा अम्मी। क्या मतलब? और ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? उसी लहजे में जिसमें करनी चाहिए अम्मी। इस घर में मुकाबले की फिजा पैदा कर दी आपने रूमी भाभी को माहीन पर तरजीह देकर। और इस घर में जितनी रूमी भाभी और असद भाई की इज्जत है ना, उतनी मेरी और माहीन की भी है, जिसे आप हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती आई हैं। मैंने नीचा नहीं दिखाया, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। जरूरत क्या थी ये खानदान की दावत में दुल्हन बनकर जाने की?
लोग तो मजाक उड़ाएंगे। तो उड़ाने दें लोगों को मजाक, अगर उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मुझे दुख सिर्फ इस बात का कि उन लोगों के मजाक में ना आप भी शामिल हैं। मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है नबील। पहले जाकर ना अपनी बीवी को तमीज सिखाओ कि कहाँ क्या पहनना है, कैसे जाना है, कैसे बात करनी है। इनमें से किसी एक शय का भी सलीका आ जाए ना तो हम सब की जिंदगी आसान हो जाए। अगर उसके सलीके से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको और इस घर वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप चाहती हैं ना कि ये घर जुड़ा रहे तो प्लीज मेरे और महीन के मामलात में दखल देना बंद कर दें, वरना मैं एक पल नहीं लगाऊंगा महीन को इस घर से लेकर जाने की। याद रखिएगा। ये क्या कहकर गया है? ये भी अपने बाप की तरह मुझे बातें सुनाता रहता है। कल को इन दोनों की शय पर अगर असद ने भी मेरे साथ ऐसा सलूक किया तो मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी? सारा वक्त इन लोगों की बातें सुनती हूँ। भाई का ना दिमाग खराब हो गया। मेरे जैसा कोई मासूम भी ना हो जिसे जिसका दिल चाहे मुंह उठाए और बातें सुनाकर चला जाए। पाल पोस कर इन्हें बड़ा किया इसलिए कि मैं इनकी इस तरह की बातें सुनूं। और ये क्या कहा क्या इसने घर छोड़कर चला जाएगा? उस अपनी बीवी की खातिर घर तोड़ने की बात कर रही है। रहने दो ना, इतनी प्यारी तो लग रही हो। अगर इतनी हैवी ज्वेलरी उतारूंगी नहीं ना तो नींद नहीं आएगी। वैसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा ज्वेलरी के बगैर, फिर भी उतनी हसीन लग रही हो। आप भी ना। मैं भी क्या, कुछ गलत तो नहीं कहा? सुना है मैंने सब लोग कैसे तारीफ कर रहे थे मेरी चॉइस की। आपकी चॉइस की? आपको शायद गलतफहमी हुई है। वो आपकी चॉइस की नहीं, आपकी मदर की चॉइस की तारीफ कर रहे थे। क्रेडिट ही बदल गया। चलो मान लिया, लेकिन यह बात तुम भी जानते हो कि अम्मी से पहले मैंने तुम्हें पसंद किया। और अम्मी ने मुझे मेरी मोहब्बत तोहफे में दे दी। तो मिस्टर असद, आपका ये दावा है कि शादी से पहले ही आप मुझसे मोहब्बत कर बैठे थे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये दावा नहीं है, हकीकत है। और ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। तो इजहार क्यों नहीं किया आपने? इसलिए कि मुझे अपनी खुशनसीबी का एहसास नहीं था कि जिससे मोहब्बत हो उसे पा भी लूं। और अब एहसास नहीं, यकीन है अपनी खुशनसीबी पर। तो आपको लगता है कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार पूरी दुनिया के सामने कर सके? हिम्मत तो रखता हूं, लेकिन मुनासिब नहीं समझता। मेरा मानना है मोहब्बत एक राज होती है। अगर कोई तीसरा इसे जान ले तो मोहब्बत सर्द पड़ जाती है।